जन्माष्टमी मनाने का क्या महत्व है? इस दिन का गहन अर्थ क्या है? जन्माष्टमी वो दिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये दिन महत्वपूर्ण है, आशा से भरा हुआ। ये हमें आशा देता है, सपने देखने के लिए कुछ देता है। ये हमें आश्वासन देता है कि वो महान व्यक्तित्व हमेशा हमारे साथ है। महान व्यक्तित्व हमारे साथ होने का अर्थ केवल ये है कि हमें अपने सभी उचित कार्यों, धार्मिक कार्यों में समर्थन मिलेगा। हम धर्म का पालन करेंगे तो उनकी सहायता हमेशा वहां होगी, उनकी मदद हमेशा वहां होगी। वो हमेशा धार्मिक लोगों का पक्ष लेंगे। ये सबसे बड़ी आशा और आश्वासन है भगवान की ओर से कि मैं उन सभी की रक्षा करता हूं जो धर्म के मार्ग पर हैं। स्वतः ही इसका अर्थ है कि जो अधर्म के मार्ग पर हैं वे उनके भागीदार नहीं हैं, उनकी रक्षा नहीं करेंगे। वास्तव में वे उन्हें नष्ट करके प्रसन्न होंगे। जन्माष्टमी की आपकी सबसे प्यारी स्मृति क्या है? बच्चे के रूप में जन्माष्टमी की मेरी सबसे प्यारी याद थी रात 12 बजे तक जगे रहना। मैं 5-6 साल का था जब मुझे झूलना कंधे पर लेकर गांव की गलियों में घूमने को कहा गया था और मंदिर में वो झूलना वापस लाने पर मुझे मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम झूलना झुलाओ, इस झूले को चलाओ और भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के साथ रहो। ये मेरी सबसे प्यारी यादों में से है। और हाँ, उस दिन खास तौर पर बनाया गया प्रसाद बांटना। उस दिन हालांकि हम लोग छोटे बच्चे थे, हमने उपवास किया। शायद मेरे जीवन का ये पहला उपवास था। क्या आप कृष्ण और कंस के बारे में कुछ शब्द कहना चाहेंगे? ऐसा कहा जाता है कि कंस पाप कर्म करने के बाद भी मुक्त हो गया था। क्या ये सच है? क्या कहें, कृष्ण को दुर्भाग्यवश अपने ही मामा को मारना पड़ा, मां के भाई को। लोग मानते हैं कि जो कोई भी स्वयं भगवान द्वारा मारा जाएगा उसकी मुक्ति होगी। मुझे इसमें बहुत संदेह है। मुझे संदेह है कि वो वास्तव में मुक्त हो गया, मेरा मतलब कंस। भगवान कृष्ण या भगवत गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? ऐसी बहुत सी हैं, केवल एक नहीं, बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख हैं जो हमें माननी है, आत्मसात करनी है, इन्हें जीवन का हिस्सा बनाना है। पहली, भगवान अपना रूप प्रकट कर सकते हैं, वो हमें दर्शन दे सकते हैं। पर यदि देखें तो अर्जुन भगवान द्वारा दर्शन दिए जाने के बावजूद उनसे मित्र रूप में वापस आने का अनुरोध करता है, क्योंकि वो रूप काफी भयावह था। युद्ध के मैदान में द्रोण उस रूप को देख रहे थे, भीष्म पितामह भी देख रहे थे भगवान कृष्ण का विश्व रूप। अब यहां बात यह है, अर्जुन अब भी आश्वस्त नहीं था जब तक कृष्ण ने उन्हें ट्रांसमिट नहीं किया और किसी तरह उनकी अति चेतना को ऊंचा उठाया और उसे कर्तव्य बोध कराया। दूसरों का क्या हुआ? हम कहते हैं भगवान के दर्शन से विवेक प्राप्त होता है, पर इन दोनों महान लोगों द्रोण और भीष्म पितामह ने कुछ सीखा विश्वरूप दर्शन से? नहीं। यदि उन्होंने कुछ जाना होता तो कम से कम उन्हें यह ज्ञान होता, ये विवेक, कि हम स्वयं प्रभु से न लड़ें, आत्मसमर्पण कर दें, अपने हथियार छोड़ दें और धर्म की राह पर चलें। ये एक सीख है। दूसरी सीख महाभारत युद्ध से और खासकर भगवान कृष्ण के जीवन से
ये भीष्म पितामह की नासमझी बताती है। ठीक इसी तरह ऐसी ही बात रामायण में होती है दशरथ के साथ। दोनों ही भीष्म और दशरथ अपने वचन निभाने पर अड़े हुए हैं। वचन महान हो सकते हैं, लेकिन ऐसे पूरे करें कि किसी दूसरे को नुकसान हो। मैं ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरे वचन निभाने से किसी और का विनाश नहीं हो, कोई तीसरा पक्ष। ये दंभ था दोनों में, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ये दंभ, बिल्कुल अहंकार दशरथ का। वो कह सकते थे कैकई से, क्षमा करें मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो व्यक्तिगत मांग सकती हो। राम हालांकि मेरे पुत्र हैं, फिर भी उनका अपना जीवन है। मैं उन्हें वन में जाने को नहीं कह सकता। यह गलत है। इसी तरह भीष्म की प्रतिज्ञा। हस्तिनापुर एक भौतिक इकाई है। वो किसे बचा रहे थे? राजकुमारों की एक पूरी पीढ़ी का विनाश हो गया। इससे क्या मिला? यदि उनमें समझ होती तो वे धर्म का पक्ष लेते और फिर भी हस्तिनापुर की रक्षा कर पाते। तो किसी को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए अपने दंभ में कि कहें चाहे कुछ हो जाए मैं अपना वचन पूरा करूंगा। यह मूर्खता है। एक और बात जो मैंने सीखी भगवान कृष्ण के जीवन से, उन्होंने कई बातें कही। सबसे अच्छी बातों में एक है, उन्होंने कहा मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में रहता हूं। इसका अर्थ हुआ मैं यदि ईश्वर का अनुभव करना चाहूं तो भीतर देखूं, अपने हृदय में। उन्होंने स्वयं अपना डाक का पता दिया है, हृदय। किसी और जगह भी उन्होंने कहा हृदयेम पश्यसि, मुझे अपने हृदय में देखो। और हम कहां ढूंढ रहे हैं ईश्वर को? हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर है, इधर उधर तीर्थ स्थलों में भूल जाते हैं उनके कथन को, भगवान कृष्ण का कथन कि मैं हर हृदय में रहता हूं। हमारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं, कुछ अलग तरह से, कि ईश्वर अंतर्यामी है, वो जो अंदर रहता है। अंतर्मुखी होने की जगह हम बहिर्मुखी हैं, और यही कारण है हिंदू सभ्यता में गिरावट का। कृपया इस पर सोचें।